हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था। आज हम करने वाले अपना क्वेश्चन नंबर 3। और बच्चों, मैंने आपको कुछ होमवर्क्स भी दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 के, तो आई होप आपने वो सॉल्व किए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म। सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखने को, और यहाँ पे हमें दिया गया है डेसिमल नंबर को रैशनल फॉर्म में लिखने को, वाइस वर्सा। मतलब लास्ट टाइम हमको रैशनल दिया था और बोला गया कि भाई डेसिमल में कन्वर्ट करो। इस बार हमें डेसिमल दिया गया है और बोला गया है रैशनल में कन्वर्ट करो। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी था, क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है, और एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो बच्चों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दिया गया है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन पी बाई क्यू फॉर्म एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 डॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 0.6 डॉट। अब बच्चों 0.6 डॉट मतलब क्या होता है कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, सिंगल नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। कितने बार रिपीट हो रहा है बता नहीं सकते, अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.6 डॉट इज इक्वल टू 0.6666 डॉट डॉट डॉट। बच्चों, आपको कुछ स्टेप्स समझना है। पहला क्वेश्चन समझने में आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, बट जैसे जैसे हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा। तो सबसे पहला स्टेप, जो क्वेश्चन दिया उसको x इज इक्वल टू अज्यूम कर लीजिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ मैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हमको ये देखना है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहा है। तो बच्चों, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है तो हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मतलब पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मतलब अगर 2 डिजिट है तो 2 जीरो वाला नंबर, 2 जीरो वाला नंबर 100, 3 डिजिट है तो 3 जीरो वाला नंबर, 3 जीरो वाला नंबर 1000, 4 जीरो है तो 4 जीरो वाला नंबर कितना होता है 10,000। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, मतलब एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x इंटू 10 कितना होता है 10x। और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 6.666666 डॉट 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 आप लिख सकते हैं। बच्चों, ये स्टेप आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वैसे इजी है लेकिन आपके लिए थोड़ा सा न्यू है तो आपको शायद डिफिकल्टी होगा। तो 0.6666 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, एक डिजिट लेफ्ट में जाएगा। मतलब ये यहाँ से यहाँ चले जाएगा। मल्टीप्लाई करते समय क्या होता है कि जितने नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, जैसे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक डिजिट राइट में चले जाता है, आगे बढ़ जाता है। और अगर हम डिवाइड करते हैं तो एक डिजिट हमको लेफ्ट में मिल जाता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया इसलिए हमको 6.666 आ गया। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन आ जाए क्या लिखना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करना है, तो 10x माइनस एक्स हो जाएगा। हम माइनस करते हैं तो लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड के साथ सब्ट्रैक्शन होता है, राइट हैंड का राइट हैंड के साथ। तो 10x माइनस एक्स होगा और 6.6666 डॉट 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 माइनस 0.66666 डॉट 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 हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट, क्योंकि क्वेश्चन क्या था 0.6 डॉट और यहाँ ये इसका मीनिंग क्या है 6.6 डॉट। तो इसका जब सब्ट्रैक्शन करोगे आप तो आएगा आपको 6। मैं आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ, एक क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करके ज़रूर बता दूंगा। 6.6 और 0.6, तो देखिए यहाँ पे जितने भी 6 होंगे, यहाँ पे भी जितने 6 होंगे, सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। माइनस कर 6 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट। अब 6 माइनस 0 कितना 6। तो फाइनल आंसर क्या आएगा अपना 6। तो आई होप आपको ये समझा होगा। तो 6.6 डॉट माइनस 0.6 डॉट का आंसर कितना आएगा 6। और 10x माइनस एक्स कितना होता है 9x। तो x कितना होगा बच्चों 6/9।
और x अगर 6/9 है तो मैंने आपको 8th स्टैंडर्ड में सिखाया था कि रैशनल नंबर या फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होता है, रेशियो का फॉर्म, उसको एकदम शॉर्टेस्ट में रिड्यूस करना है, मतलब एकदम स्मॉलेस्ट इंटीजर में। तो आप इसको 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 2 ज़ा एंड 3 3 ज़ा, तो अपना आंसर कितना आएगा 2/3, मतलब x कितना आ गया 2/3। तो ये हो गया अपना रैशनल फॉर्म, मतलब p/q वाला फॉर्म, जहाँ पे p की वैल्यू 2 है और q की वैल्यू 3 है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि भाई आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में दिया गया है क्वेश्चन, उसको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, मतलब p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये फॉर्म दिया गया था और हमको इसमें कन्वर्ट करना था, बट ये क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म में दिया गया है और इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब डेसिमल में दिया है और रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों अपना थर्ड क्वेश्चन है 0.37 बार, बोर्ड पे मैंने लिख दिया है 0.37 बार। तो सेम स्टेप अज्यूम करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार, और 37 बार मतलब क्या होता है बच्चों 0.373737, मतलब ये 37 बार बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉट 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 लिख दिया। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, और पॉइंट के बाद अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ पे लिख दूंगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। तो हमने क्या किया बच्चों 100 से मल्टीप्लाई किया, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x, और इसको 100 से मल्टीप्लाई अगर आप करते हो तो आएगा 37.373737 डॉट डॉट डॉट, या तो फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 37.37 बार। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। सेम प्रोसीजर है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वहाँ पे 10 से किया था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 100 से किया मैंने। तो अभी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सेम स्टेप, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, आप वर्ड में भी लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो 100x माइनस एक्स, तो लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड के साथ सब्ट्रैक्शन, राइट हैंड का राइट हैंड के साथ। यहाँ पे है 37.37 और वहाँ पे था 0.37 बार, 0.37 बार। अब अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे 37.37 बार का 0.37 बार के साथ, तो 37 बार 0 0 हो जाएगा, कैंसिल पूरा हो जाएगा अच्छे से, और यहाँ पे सिर्फ आएगा 37। तो यहाँ पे बच्चों आ गया 37, और 100x माइनस एक्स इज़ 99x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 37/99। तो बच्चों अपना आंसर आ गया 37/99। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से और इसको समझ भी लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में मोस्टली आते हैं और 3 मार्क्स के लिए आते हैं स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 आपको एज अ होमवर्क करना है और मुझे आपको कुछ डाउट आ रहा है तो बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 15.89 बार। तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 15.89 बार, या तो फिर इसको हम लिख सकते हैं 15.898989 डॉट डॉट डॉट। अब क्या लिखेंगे, देखिए 2 डिजिट है पॉइंट के बाद रिपीटेड, तो क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। 2 डिजिट है इसलिए हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 100x, और यहाँ पे हो जाएगा 1589.8989 डॉट डॉट डॉट, या तो फिर 1589.89 बार। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बच्चों इसके बाद हमने क्या किया था, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हमेशा सब्ट्रैक्शन करना है, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 अगर हम करते हैं तो हमको 100x माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। तो बच्चों ये कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ करके, 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। तो बच्चों 89 बार 0 हो जाएगा,
9 में से 5 गया तो 4, 8 में से 1 गया तो 7 और यहाँ पे आएगा 15। मतलब 1589 में 15 माइनस करेंगे तो आएगा 1574। तो यहाँ पे आ गया बच्चों 1574 और यहाँ पे आ गया 99x। तो अपना आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1574 डिवाइडेड बाय 99। तो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। 15.89 बार हमें क्वेश्चन दिया गया था, तो हमने क्या किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था इसलिए हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100x और यहाँ पे हो जाएगा 1589.8989। आप उसको बच्चों 898989 भी लिख सकते हैं या तो 89 बार भी लिख सकते हैं। अब एज यूजुअल जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 में किया था उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाएगा 100x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1589.89 माइनस 15.89 बार। अब देखिए 89 बार क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा 1589 माइनस 15। तो 1589 माइनस 15 करोगे आप तो आपका आंसर मिलेगा 1574। तो 1574 यहाँ पे मिला, 100x में से x माइनस करेंगे तो 99x आएगा। तो 99x इज इक्वल टू 1574, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1574 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हो गया अपना आंसर। तो बच्चों आई होप आपको ये समझा होगा। अब हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक आप इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए और कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दिया गया है 2.514 बार। अब इसमें भी हम अज्यूम कर लेंगे लेट x इज इक्वल टू 2.514 बार। इसका मीनिंग है बच्चों 2.514 514 514 रिपीटेड अनलिमिटेड टाइम्स। तो अभी देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3 डिजिट है। मैंने आपको बताया है पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है मतलब आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1000 में 3 ज़ीरो होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। तो बच्चों 1000 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 1000x और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा 2514.514 डॉट। या तो फिर बच्चों यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 2514.514 का बार। तो 514 बार ही हम लिख देंगे। तो 2514 का बार है। ये अपना इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये अपना इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब सेम स्टेप सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों आप जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो 1000 माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1000x माइनस एक्स हो जाएगा बिकॉज लेफ्ट हैंड का सब्ट्रैक्शन लेफ्ट हैंड के साथ होगा, राइट हैंड का सब्ट्रैक्शन राइट हैंड के साथ होगा। तो 2514.514 बार माइनस 2.514514। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या तो फिर यहाँ पे बार ही लिख देते हैं हम लोग, बार से ज़्यादा इजी अपने को समझ में आता है। तो 2514.514 बार में से हमको 2.514 बार को सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस अगर करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा कैंसिल होके, क्योंकि 514 अनलिमिटेड टाइम है, ये भी 514 अनलिमिटेड टाइम है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा कैंसिल। अब बचा 4 माइनस 2 इज़ 2, ये 1 और ये 25 एज इट इज़। तो 2512 हो जाएगा। यहाँ पे होगा बच्चों 999x और यहाँ पे हो जाएगा 2512 2512। इसके बाद x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2512 डिवाइड बाय 999। तो बच्चों अगर हम 999 से 2512 को डिवाइड करते हैं मतलब 2512 इज डिवाइडेड बाय 999 अगर हम करेंगे अपना जो नॉर्मल डिवीज़न का मेथड है तो अपने को आंसर मिलेगा 2.514 बार। मतलब 514 बार बार क्या होगा, रिपीट होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है 514 बार। तो बच्चों ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसके साथ अपना एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट हो जाता है।
2.1 में बच्चों जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया वो बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 भी एग्ज़ाम में आ सकता है, बट क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है, तो एक क्वेश्चन तो बच्चों यहाँ पे एग्ज़ाम में फ़िक्स हो सकता है। तो इस एक्सरसाइज को, इस प्रैक्टिस सेट को आप अच्छे से कर लीजिए और अगर आपको कुछ डाउट आता है तो प्लीज़ इसे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और बच्चों अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 2.2। तब तक के लिए बच्चों जो भी है इसको आप अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।